हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि अब हमारा जो पेपर होने वाला है, जो 14-15 को टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था, वो तो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो 18 या 19 जो जून है उसको होना तय है। तो अभी हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है दोस्तों कि उसकी तैयारी हम करें। तो उसके लिए दोस्तों आज से हम लोग राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ चैनल पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी प्रैक्टिस भी हम 800+ क्वेश्चंस वाली कर रहे हैं, तो आप उसे भी देख लीजिएगा ज़रूर। उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे दोस्तों। आज से हम लोग संवैधानिक जो पूरा संविधान है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पोर्शन, उसको चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज उसका पहला वीडियो है और पहला चैप्टर आज हम भारत का संवैधानिक जो विकास है, भारत का संवैधानिक इतिहास या विकास कह लीजिए कुछ भी, वहाँ से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का क्या प्रावधान था। तो बताना है आपके लिए कि इसका क्या प्रावधान था दोस्तों। तो इसका प्रावधान जो था वो था डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन मैं सब में नहीं पढ़ूंगी दोस्तों, क्योंकि ये तो आपने पता ही होगा, आपको बहुत ही फेमस है। तो जिनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं में ऑप्शन पढ़ूंगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम करेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। ठीक है, चलिए सूची 1 को हमें यहाँ पे सूची 2 से मिलाना है। देखना है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था 1907 में। ठीक है, कांग्रेस का सूरत विभाजन जो हुआ था, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1932 में। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था ये बताना है। पहले हम देखते हैं इससे हमें आंसर मिल रहा है क्या। ए का हमने देखा चौथा, तो ए का चौथा हमें 2 में मिल गया। बी का तीसरा भी हमें 2 में मिल गया। यहाँ पे आसानी से हमें और कौन सा मिल रहा है, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में। तो डी का पहला ये मिल गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वदलीय सम्मेलन 1928। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो किस अध्यादेश द्वारा की गई थी। तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, और ये हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1831। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित यहाँ पे हमें करना है। तो बताना है कि कौन सा वाला किसका है। ठीक है, तो देखिए अगस्त घोषणा किससे मिल जाएगा, लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू से। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथलिंगो से। अगस्त संकल्प ये हो जाएगा महात्मा गांधी से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो इस तरह हमारा ए का दूसरा एक में ही है, तो पहला ही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1773 में। ठीक है, केंद्रीय शासन की, या एक तरीके से कह सकते हैं ब्रिटिश शासन की एक मजबूत जकड़ का या पकड़ का ये पहला अधिनियम था, जहाँ से इस रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में एक केंद्रीकृत शासन की तरीके से अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपना वर्चस्व बना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो किसके द्वारा मिला था दोस्तों। तो ये मिला था 1786 के जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब बनाया गया था। तो कब बनाया गया था दोस्तों, 1957 में, 1900 नहीं होगा, 1800, 100 साल आगे आ गए हम। 1857 में क्या हुआ था, भारत की पहली क्रांति हुई थी। और इसी क्रांति के बाद 1858 में क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। महारानी विक्टोरिया को 1858 की घोषणा से भारतीयों को बहुत सी चीज़ दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। हमारे ऑप्शन से रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी,
देसी रियासतों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या फिर भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कौन सा आश्वासन जो था वो पूरा किया था ब्रिटिश शासन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये क्या था? सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और ये कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है, और पृथक निर्वाचन इसने जो प्रणाली थी उसका ये जन्मदाता माना जाता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? देखिए अभी हम ऊपर चर्चा कर ही चुके हैं कि ये 1909 में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो अतिरिक्त निर्वाचक मंडल लाने वाला कौन था? तो ये था मार्ले मिंटो सुधार 1909। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या लेकर आया था? पृथक निर्वाचन की जो विचार था सबसे पहले मार्ले मिंटो ही लेकर आया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? वही बात पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या किया गया था दोस्तों? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था उसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कह लीजिए या मुसलमानों को अलग अलग प्रतिनिधित्व कह लीजिए, इन सबका एक ही मतलब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन करना, या राज्यपालों को वीटो की शक्ति देना। तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दो है यहाँ पे। एक तो ये हो जाता है, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं या फिर मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्ले मिंटो, इसको मार्ले मिंटो भी कहते हैं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। ये दोनों क्या है? एक ही है। और एक होता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। तो क्या होता है ना, इसमें कई बार बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा 1909 वाला है और कौन सा 1919 वाला है। और दोस्तों मैं तरीका बता देती हूँ जिससे मैंने याद रखा हुआ है। देखिए 1919 क्या हो गया? 1919 क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या हो गई। तो और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड दोनों कैसे कैसे शब्द हैं? दोनों बड़े बड़े हैं। और जबकि मार्ले मिंटो क्या है? छोटे छोटे हैं। मार्ले मिंटो छोटे छोटे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे संख्या भी क्या है? 1909 छोटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता था तो मैंने इस ट्रिक के थ्रू इसको याद किया हुआ था, तो वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है थोड़ी फ़नी हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें तो याद करना है और उसके लिए हमें चाहे कैसी भी ट्रिक बनाए याद होना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13 का क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन कौन लेके आया था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये कब आया था? 1919 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 14। 1946 में कैबिनेट मिशन की 3 मंत्रियों ने गठित किया था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आज ही पूछा जा रहा है, यूपीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया और आज भी किसी न किसी एग्जाम को उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न आपको ज़रूर मिल ही जाएगा। तो 14 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, लॉर्ड एमरी ये इसमें नहीं थे, जबकि एवी अलेक्जेंडर भी शामिल थे, पैट्रिक लॉरेंस भी और सर स्टेवर्ट गिब्स भी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस कैबिनेट मिशन का जो ये 3 सदस्य थे, इनमें से इसका अध्यक्ष कौन था, इसे लीड कौन कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है कौन सा? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाली अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या संविधान निर्माण का अधिकार। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन जो था वो किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ये चलाया गया था दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। ठीक है, 16 के लिए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आपको पता नहीं किस नाम से जानी जाती है ये? तो ये जानी जाती है दोस्तों माउंटबेटन योजना के नाम से। ठीक है, जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसने विभाजन की योजना और सत्ता अंतरण जो
सौंपने की योजना थी, दोनों योजनाएं तैयार की थी। इसको माउंटबेटन के साथ साथ माउंटबाटन योजना भी कहते हैं, क्योंकि उसने 2 योजनाएं भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांटने की तैयार की थी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 18। बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान रखेंगे, सुमेलित नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्या ये सही है? बताइए क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। अगला है भारत शासन अधिनियम स्वशासन, सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, सही है। साइमन कमीशन, क्या ये भारत विभाजन के लिए आया था? नहीं, ये गलत है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। ये प्रश्न संख्या कितना है? 19 है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? हमें यहाँ पे मिलाना है, मैच करना है। बताना है भारत शासन अधिनियम 1919, तो ये किससे मैच होगा? भारत शासन अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन से। तो ए का हमारा हो जाएगा तीसरा, तो ए में हमारा हो जाएगा तीसरा ये। तो आंसर तो हमें मिल गया, आंसर तो हमें मिल गया, क्योंकि ए का तीसरा एक में ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन सभी को सूचीबद्ध करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये प्रांतीय स्वायत्तता से मैच हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन, सोचना ही नहीं है कुछ। भारत परिषद अधिनियम 1861, तो 1861 के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858, तो ब्रिटिश शासन जो शासन था वो ब्रिटिश शासन शक्ति में चला गया था। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ब्रिटेन में 2 ही पार्टियाँ हैं, लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। तो उस समय किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है देश में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे केंद्र में अगर द्वैध शासन होगा तो केंद्र में 1935 हो जाएगा, और अगर यही प्रांतों में होगा तो अधिनियम 1919 हो जाएगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़कर अपना आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से संविधान की प्रस्तावना में लगे हैं वैसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमें चुनना है। और सबसे पहले हो जाएगा सार्वभौमिक 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा समाजवादी 2 नंबर पे। उसके बाद हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष 3 नंबर पे, और प्रजातांत्रिक हो जाएगा 4 नंबर पे। इस तरीके से सी तो 3 में दिया हुआ है। उसके बाद हमें दूसरा ए इसमें है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है वो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? तो ये थी 1935 अधिनियम की। ठीक है, कुछ प्रश्न संख्या 24, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा, किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया था? बहुत ही आसान सवाल है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। याद होगा जब 1857 की क्रांति हुई थी और इसके बाद जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था, और ब्रिटेन में क्या किया गया था? एक भारत सचिव के पद की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी में जो ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पोर्शन है इसका काफ़ी वेटेज रहता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और इस वाले पोर्शन से जो मैंने आपको संवैधानिक इतिहास और वाला कराया है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों। तो आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से।
आई होप आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं प्रेरित हूँ इस सीरीज़ को पूरा आगे चलाने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपके अगले वीडियो में। तब तक आप मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।